So now we have photosynthetic pigments. So these are chlorophyll, carotenoids, keratins and xanthophyll and phycobilins. These pigment absorb only visible light. अब ये जो क्लोरोफिल्स होती हैं कैरेटिनाइड्स, अब जहाँ पे भी आपको कैरेटिन पिगमेंट दिखेगी, कैरेटिन वर्ड, दैट मीन्स दिस पिगमेंट प्रोवाइड ऑरेंज रेड कलर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स. अब जैसे आपने देखा होगा टमाटो का कलर है, अब जहाँ और भी कोई फ्रूट है जिसका रेड ऑरेंज कलर है या कोई फ्लावर्स हैं, तो दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द कैरेटिन. एंड जो ज़ेंथोफाइल पिगमेंट होती है इट प्रोवाइड द येलो कलर. कुछ फ्रूट्स या फ्लावर्स या प्लांट के पार्ट अगर येलो कलर के हैं, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफाइल पिगमेंट. देन फाइकोबिलिन पिगमेंट इट प्रोवाइड द bluish or bluish violet color to the parts of plant. So these pigment absorb only visible light. ये जो pigments होती हैं visible light को absorb करती हैं. So जो हमारे पास बहुत important pigment है that is chlorophyll A and B. So this is very very important in the process of photosynthesis. अब इनमें मेजर जो डिफरेंस है क्लोरोफिल A और B में, कि जो क्लोरोफिल A होती है इट ऑब्जॉर्ब ब्लू लाइट और जो क्लोरोफिल B होती है इट ऑब्जॉर्ब रेड लाइट. बट बोथ दीज पिगमेंट्स दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट. और इसमें एक और बात है कि जो क्लोरोफिल ए है दिस इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. मीन्स बेसिकली इसका काम होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में. और जो बी होती है क्लोरोफिल बी है दिस इज़ द असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अब इसका क्या काम है, इसने भी ऑब्जॉर्ब करनी है सनलाइट, देन इट फर्दर ट्रांसफ़र टू द क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए जो है वो उसे यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. सो देन द थर्ड कंपोनेंट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. अब जैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगा और कैसे वाटर जो है वो स्प्लिट होकर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बनाएगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के जो सेल है उसमें एंटर करेगा थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा. अब लीव का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. तो बेसिकली ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं. सो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाई दीज आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द प्लांट्स और लोअर साइड ऑफ द लीव्स. अब ये लोअर साइड पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इन्हीं पोर्स में से वाटर भी रिलीज़ होता है, वाटर भी इवेपोरेट होता है. सो ड्यूरिंग वेरी हॉट डे या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर ये स्टोमेटा अपर सरफेस पे होंगे तो वाटर जो है इन प्लांट्स के इन लीव्स में से निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और प्लांट के जो लीव्स हैं दे विल विल्ट. तो ये जैसे सुंगड़ जाते हैं ना, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा. सो मेनली जो ब्रॉड लीव्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ होते हैं. अगर माइन्यूट लीव्स हैं मतलब छोटे छोटे लीव्स हैं तो उस केस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अपर सरफेस पे भी तो लोअर सरफेस पे भी. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में जाती है थ्रू दीज स्टोमेटा, दीज पोर्स विच आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा. अब ये ओपन रहते हैं विच ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. अब ये ओपन होते हैं मेनली ड्यूरिंग नाइट, और बिकॉज अगर लोअर साइड पे हैं तो ये दिन के डे टाइम पे भी ये ओपन ही रहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये जो पोर्स होते हैं मेनली ये ड्राई कंडीशन जो होती है ना जैसे डेजर्ट, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं जब टेम्परेचर कम होता है तो तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं. सो स्टोमेटा जो है दीज आर टाइनी पोर्स माइक्रोस्कोपिक अपर्चर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स और द बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. अब इसका पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का. तो ये सबसे पहले यहाँ पे ओपन दिखाया है, यहाँ पे क्लोज दिखाया है. तो ये इसके दो है बीन शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स. दिस इज़ द स्टोमा. स्टोमा मतलब पोर. फुल को हम पूरे स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं स्टोमेटा. तो जो बीच में एक स्टोमा होता है दैट इज़ पोर, और ये बाहर वाले सेल्स हैं विच आर द एपिडर्मल सेल. अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये डिपेंड करती है इन गार्ड सेल्स के ऊपर. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि जो स्टोमेटा है दीज आर द पोर्स विच आर गार्डेड बाय द बीन शेप्ड गार्ड सेल. तो ये देखो ये जो गार्ड सेल है इनका बीन शेप्ड है दैट इज़ किडनी शेप्ड.
अब इनका काम क्या होता है स्टोमेटा का? सबसे पहली चीज़ है कि दिस इज़ हेल्पफुल इन द गैशियस एक्सचेंज। तो जो गैस का एक्सचेंज होता है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जाती है लीव्स के और ऑक्सीजन बाहर आती है, दैट इज़ फ्रॉम द स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। सेकेंड इसका आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर थ्रू द सर्फेस ऑफ स्टेम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो गैसेज का एक्सचेंज है, अब कुछ स्टेम्स होती हैं जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, जो स्टोमेटा है ज़रूरी नहीं वो लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टोमेटा होते हैं जो ग्रीन स्टेम होती है तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन केस में क्या होता है कि जस्ट अ मिनट, उन केसेस में जो स्टेम होती है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन स्टेम में। तो ग्रीन स्टेम जो होती है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कहते हैं कि स्टेम, रूट एंड लीव्स में होता है। अब स्टेम के पास पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिसल। जैसे हम स्टोमेटा बोलते हैं लीव्स के ऊपर पोर्स को, तो जो स्टेम के ऊपर पोर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेंटिसल्स। अब रूट में कैसे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? थ्रू डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें गैसेस के कंपोनेंट की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जो रूट है प्लांट की वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है। सो थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जो रूट्स है वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। अब जो लीव्स हैं वहाँ पे तो आपको पता ही है कि स्टोमेटा के थ्रू होती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टोमेटा सिर्फ गैशियस एक्सचेंज नहीं करता, काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कहाँ से लॉस्ट होता है? थ्रू द स्टोमेटा। So then we have the guard cells. These are the kidney shaped cells which cover a single stomata. जो पेयर ऑफ गार्ड सेल है इनके बीच में एक स्टोमा होगा, मीन्स एक पोर होगा जिसको इन्होंने गार्ड करना है। सो देन इनका फंक्शन होता है दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इनका दो मेन फंक्शन है। पहली बात है कि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टोमा है मीन्स जो पोर है वो ओपन होगा या वो क्लोज होगा। सेकेंड थिंग आ जाती है दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनके बीच में भी ये जो गार्ड सेल है इनके बीच में भी क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है ये प्रेजेंट होती है, इसके बीच में आगे क्लोरोफिल होगी। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द गार्ड सेल तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होगी। तो दो मेन इसके फंक्शन आ गए। अब हम देखते हैं कि ये जो गार्ड सेल है ये कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे ही लीव्स में पहले वाटर आता है, तो जैसे हमें पता है कि रूट्स के थ्रू वाटर आता है स्टेम में, स्टेम से बाद में लीफ में जाता है। ये आपने 9th में पूरा पढ़ा है कि कैसे जाइलम वेसल से जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये आपको पता है ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बोथ आर द डिफरेंस प्रोसेस। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो वो मूव करेगा फ्रॉम रूट्स टू स्टेम और स्टेम से बाद में जाएगा लीव्स में। तो जब वो लीव्स के सेल में आएगा तो गार्ड सेल में जब वाटर आ जाएगा तो गार्ड सेल जो है ये किडनी शेप के हैं, ये क्या करेंगे वाटर लेके बिल्कुल कर्व्ड बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से स्वेल कर जाएंगे। जब ये दोनों बाहर की तरफ स्वेल कर गए तो ये जो स्टोमा है बीच में ये ओपन हो जाएगा। अब ऐसे क्या होगा कि ये ओपन हो गया स्टोमेटा। अब दूसरी तरफ है इसकी क्लोजिंग कैसे होती है। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा धूप है, धूप ज़्यादा होने की वजह से इसमें से क्या हो रहा है कि जो वाटर है, अब ये गार्ड सेल में से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और आगे इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये जो वाटर जब इसमें से बाहर निकलेगा दोनों तरफ से तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे। जैसे ये श्रिंक होके अपनी वापस पोजीशन पे आएंगे तो ये जो स्टोमा है ये क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वे ड्यू टू द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द guard cells the stomatal pore open or closes. So then we have